गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस को। अब सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन को देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। तो आइए हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन को। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल्स हैं और सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर की सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वही होती है एटॉमिक रेडियस। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी एटॉमिक रेडियस की कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वही होती है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस ना हमेशा हमें बाउंडेड स्टेट में मिलती है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती। इसका रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है, ठीक है ना। इसलिए एटॉमिक रेडियस हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती, हमेशा बाउंडेड स्टेट में मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम किस में, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस में। अब हम डिफरेंट टाइप की रेडियस को देखेंगे। कौन कौन सी रेडियस होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो ये हमेशा याद रखिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस से एग्जाम में हमेशा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन बेस्ड मीन्स मतलब कौन सी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी, कोवेलेंट या वॉन डेर वाल्स या मेटेलिक या आयनिक। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन तीनों में कंपैरिजन ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से, किसके किसको लेकर, कोवेलेंट को लेकर, वॉन डेर वाल्स को लेकर और मेटेलिक रेडियस को लेकर के, इन तीनों में कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सभी रेडियस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में ना आप हमेशा याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग जोन बनना जरूरी होता है, और कोवेलेंट में तो ओवरलैपिंग जरूरी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग जोन बनना जरूरी है। कोवेलेंट रेडियस 2 टाइप्स की होती है, होमो एटॉमिक रेडियस एंड हेट्रो एटॉमिक रेडियस। होमो एटॉमिक रेडियस को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और हेट्रो एटॉमिक को AB से। अब होमो एटॉमिक रेडियस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। होमो एटॉमिक मतलब होता है एक जैसे एटम, ठीक है ना, सेम एटम। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में F2H2Cl2 ये होमो एटॉमिक रेडियस के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर HFHCl ये किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रो एटॉमिक रेडियस के। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए ये होमो एटम है, ठीक है ना। तो अब इनकी रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए DAA इक्वल होता है RA प्लस RA। तो DAA इक्वल आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2RA। अब RA इक्वल कितना हो जाएगा DAA अपॉन 2, यानी RA इक्वल DAA डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया किसका फॉर्मूला, होमो एटॉमिक रेडियस को निकालने का फॉर्मूला। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर हेट्रो एटॉमिक रेडियस को। तो देखिए एक इक्वेशन बनती है, इसे हम बोलते हैं स्टीवेंसन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है वो, हेट्रो एटम की अगर हमें रेडियस निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, DAB इक्वल RA प्लस RB माइनस 0.09 अपॉन काई A काई B। जहाँ पर ये इक्वेशन कौन सी कहलाती है, स्टीवेंसन इक्वेशन कहलाती है। और काई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, काई यहाँ पर बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। किसको बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। तो ये तो हो गई क्या, कोवेलेंट रेडियस। आइए अब आते हैं हम किसमें, वॉन डेर वाल्स रेडियस में। तो देखिए वॉन डेर वाल्स रेडियस से क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। तो वॉन डेर वाल्स रेडिएशन हमेशा कहाँ होती है, अब इसकी ना मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगी तो उसमें आप डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वॉन डेर वाल्स रेडिएशन कहाँ होती है, ये ना इट इज़ प्रेजेंट इन नोबल गैसेस। वॉन डेर वाल्स रेडियस हमेशा नोबल गैस में पाई जाती है, ठीक है ना। नोबल गैस जो अक्रिय गैसें होती हैं उसमें वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर हीलियम है, ठीक है ना। तो He2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। तो वॉन डेर वाल्स रेडियस हमेशा नोबल गैसेस में इसलिए होती है कि वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वॉन डेर वाल्स रेडियस कहाँ प्रेजेंट होती है, नोबल गैसेस में प्रेजेंट होती है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप
की रेडियस को, मेटेलिक रेडियस को। तो देखिए मेटेलिक रेडियस में आप याद रखना कि ये हमेशा मेटल एटम के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? मेटल एटम के लिए। एग्जाम्पल से आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि जैसे ये एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ पर एटम क्या होते हैं? जस्ट टच होते हैं, ओवरलैप नहीं होते। क्या होते हैं? जस्ट थोड़ा सा टच होते हैं, यानी थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो ये होती है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन आ गया। अब कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि एग्जाम में हमेशा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी रेडियस सबसे बड़ी होगी, एटॉमिक रेडियस कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ याद रखिएगा कि वॉन डर वाल्स रेडियस हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होती है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉन डर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेटेलिक रेडियस होती है, फिर कोवेलेंट रेडियस होती है। तो ये हो गई किसकी बात? मेटेलिक रेडियस की बात। अब आइए हम देखते हैं आयनिक रेडियस। तो देखिए आयनिक रेडियस में आपको क्या याद रखना है? ये दो तरह के आयन बनते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्या? केटायन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एनायन। ठीक है ना। तो ये तो हो गए दो तरह से आयन का बनना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आपको निकालना है ना, आर क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर केटायन प्लस आर एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना है किसका? NaCl का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 2.76 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, Na+ की रेडियस कितनी हो गई? 0.95 एंगस्ट्रॉम। अब आपको फाइंड करनी है Cl- आयन की रेडियस। तो क्या करेंगे आप? जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जो कि कितना है? 2.76 एंगस्ट्रॉम, और उसमें से Na+ की रेडियस को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? टोटल 1.81 एंगस्ट्रॉम। यानी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि एनायन का क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई किसकी? आयनिक रेडियस की बात। चलिए अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये आपको ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ए दिया हुआ है, A+ है, A- है। अब आपसे ना इनमें साइज ऑर्डर पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। ठीक है ना, किस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो आपको क्या याद रखना है हमेशा? देखिए अगर हम इस A की बात करते हैं तो इस A में 11 प्रोटॉन है, A+ में भी 11 प्रोटॉन है, और A- में भी क्या है? 11 प्रोटॉन है। देखिए तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। अब हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो A में कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब A+ यानी A में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। और इस A ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो कितने हो गए टोटल इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप साइज ऑर्डर कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? A- में, यानी इसका साइज बड़ा होगा। तो A- सबसे पहले, फिर इसके बाद कौन होगा? A, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो ये हो जाएगा A। इसके बाद कौन है? A+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या ऑर्डर बन जाएगा साइज का? A- A फिर A+। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ना ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।